नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। देश भर में किसान खाद की समस्या को लेकर परेशान है। यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत ने किसान को तबाह करके रख दिया है। किसान मानसिक रूप से परेशान होकर सुसाइड कर रहा है, लेकिन खाद की समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्वालियर में भी धान की फसल बेचने आए किसान को कम दाम पर फसल बेचने पर मजबूर हैं। किसान की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते कुछ दिनों से किसान खाद की कमी से परेशान हो रहे थे, तो वहीं ग्वालियर के डबरा में अलग ही चीज देखने को मिली। यहां पर कृषि उपज मंडी डबरा में किसान अपनी धान की फसल के कम दाम मिलने पर आक्रोशित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि मंडी प्रशासन व्यापारियों के साथ मिलकर खरीद करते हैं, साथ ही फसल के कम दाम लग रहे हैं, जबकि मंडी कर्मचारियों के सामने व्यापारी किसान की फसल को खरीद तो लेते हैं, लेकिन कृषि उपज मंडी में तैनात कर्मचारी नजर आते ही नहीं हैं और किसान व्यापारियों को औने पौने दामों में अपनी फसल बेचकर अपने को खुद ठगा हुआ महसूस करते हैं। मनमाने सरकार मनमानी अपने कर रहे हैं, कभी नहीं हुई ना हो पाएगी। जब तक ये भाजपा सरकार रहेगी किसानों का यही हाल ही रहेगा। यहाँ की व्यवस्था कैसी है मंडी की? सबसे खराब। यहाँ डाक होती है? नहीं होती। तो कैसे माल? सैंपल से ले लेते हैं व्यापारी, मर्जी अब मल्हार लगा देते हैं, मर्जी कुछ भी करते हैं। मल्हार का क्या मतलब? मल्हार जैसे कम कर देते हैं, वहाँ 250 ले लिए, अभी अब जोखेंगे सब पैसे बेच रहे हैं डायरेक्ट, वो भी बिचवा दे। सैंपल लेके जाते हैं, मैंने कह दी 2500। तो क्या आपकी दाम का उचित मूल्य नहीं मिल रहा? 100 रुपये महंगी ले ली, उसमें फिर आगे मलार लगा दी कांटे पे। मल्हार क्या होता है? मलार मतलब रोक देते हैं कि मैं तो 50 कम में लूंगा, तो डाला खुल गया, समेटेंगे भरेंगे, चलो बेच देते हैं। किसानों की परेशानी बहुत परेशानी है किसान की। किसानों ने यहां तक कहा कि मंडी कर्मचारी फसलों के दाम लगाते समय मौके पर मौजूद ही नहीं होते हैं। सिर्फ व्यापारी आपस में मिली भगत कर फसलों को कम दाम पर खरीद लेते हैं। किसी किसान के विरोध करने पर उसको 100 या 200 रुपए ज्यादा देकर शांत करा दिया जाता है और किसान के हाथों में कच्ची पर्ची बनाकर व्यापारी अपने कांटों पर तोल के लिए भेज देते हैं। किसान नेता ने कहा कि अगर किसानों की नहीं सुनी गई तो किसान यूनियन आंदोलन करेगी। कि प्रशासन बोल रहा है कि धान महंगी जा रही, काय की महंगी धान जा रही है? आप मुझे बताइए, 3100 रुपये में आप ले रहे हो, 3200 रुपये में आप ले रहे हो, कच्ची पर्ची के साथ 2 नंबर में आप धान खरीद रहे हो, किसी किसान की पक्की पर्ची नहीं बना रहे हो। उसके बाद भी समस्या ये इतनी बड़ी आ रही है कि आप देखो 3100 खरीदते हैं, उसके बाद कांटे पे जाती है 2 बजे, जब किसान कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद 2500 कर देंगे, 2700 कर देंगे। आपकी मनमर्जी चल रही है, लूट कर लीजिए ना आप। किसान तो इतना परेशान है कि किसान को कुछ मिल नहीं रहा है। बिल्कुल किसान यूनियन बिल्कुल तैयार कर रही है। उन्हें एसडीएम साहब को भी आवेदन दिए, जाम के लिए भी दिए हैं और मल्हार के लिए भी दिए हैं। हम एक बार और अवगत कर रहे हैं कि हमारे किसानों को अगर अब मल्हार लगी ट्रॉली में, अगर आपने 3100 ली कच्ची पर्ची से, तो हम FIR कराएंगे प्रशासन के लिए, चाहे फिर हमको धरना देना पड़े, चक्का जाम करना पड़े। ये हम आखिरी बार, और अभी हमने निवेदन करके एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, उनसे भी हमने बात की थी कि आप जल्द से जल्द, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सारी व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त है। यहाँ का पूरा प्रशासन यहाँ के नेताओं में गिरमी रखा हुआ है। इस मामले में कांग्रेस नेता जयप्रकाश शर्मा ने कहा कि किसानों को फसल की कीमत और जगहों के मुकाबले कम मिल रही है। शिवराज और मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने शिवराज सरकार से मांग की है कि किसानों को फसल के उचित दाम दिए जाएं। जिस धान का मूल्य कम से कम 3400-3500 रुपये होना चाहिए, उस धान का मूल्य डबरा के किसानों को 2500-2600 रुपये कीमत मिल रही है। जो किसान 4 महीने बरसात में दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को ले पाता है, लेकिन इस सब जो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी एवं शिवराज की सरकार के द्वारा जो किसानों को उचित मूल्य के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, इसके लिए मैं शिवराज सिंह जी से और मोदी जी से कहना चाहता हूँ, किस किसान के आप मसीहा बनते हो, लेकिन आपकी सरकार ने आज तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया। और जो किसान आज बॉर्डर पर 1 साल से धरने पर बैठा है, आपने किसानों के आंदोलन के लेकर आज तक ये टिप्पणी नहीं की। वहीं इस मामले में मंडी प्रशासक अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि ये समस्या हर बार की होती है। किसान और व्यापारी में जब बात होती है तब काम आगे होता है। ये समस्या पहली बार की समस्या नहीं है, ये समस्या हर वर्ष इस तरह की स्थिति आती है। उसमें
कोशिश ये होती है कि जैसे हम उसको पिछली बार भी हमने रेगुलेट करने की कोशिश की, लेकिन अंततः अब जब किसान और दोनों व्यापारी सहमत होता है इस चीज़ में, तो फिर ऐसे में कोई चीज़ में जब दोनों सहमत होते हैं ऐसे में घटना नहीं आती है कि भाई कैसे रेगुलेट होगा। हमने बोली लगाने की भी कोशिश की और ये कोशिश भी की, तो इस तरह की व्यवस्था बन जाती है कि वो बोली पसंद न करके वो इसी सिस्टम को पसंद करते हैं। तो सर मंडी क्यों घाटा होगा? मंडी का तो उसे करना ही होगा। मंडी को देखो, ये महत्वपूर्ण विषय किसान के हितों का संरक्षण करना है। इसमें इस विषय में मंडी का घाटा नहीं होता क्योंकि मंडी की रसीद कटेगी। खैर, किसानों को जहां खाद ना मिलने की वजह से दर दर भटकना पड़ रहा है, तो वहीं ग्वालियर के डबरा में किसानों को धान की फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। अधिकारी गोलमोल जवाब देते हैं। ऐसे में आखिर किसान की कौन सुनेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए C10 न्यूज़। नमस्कार।